वर्षों बाद ध्रुव अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने घर लौटा था। अमीर घर के होने के फायदे तो होते हैं, लेकिन वही फायदे उसके पीछे कुछ नुकसान भी पैदा कर देती है। ध्रुव एक बहुत अच्छा लड़का था, हमेशा लोगों की मदद करता था, हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देता था। उसके अंदर एक ही बुरी आदत थी कि उसे नशे की लत लग गई थी। यह बुरी आदत उसे स्कूल के वक्त उसके दोस्तों के साथ लग गई थी। अब तो ध्रुव घर आ चुका था। उसे घर आए लगभग 1 सप्ताह बीत चुका था। उसके पास जितना भी माल नशे का पदार्थ था सब खत्म हो गया था। अब वह माल कहाँ से मंगवाएगा? अपने ही घर और शहर में नया नया था, किसी को जानता नहीं था। बहुत देर से नशे के पदार्थ नहीं मिलने के कारण उसे अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। तभी उसे उसके ही घर का एक ड्राइवर दिखा जो काफी यंग था। ध्रुव से लगभग 5 साल बड़ा था। ध्रुव ने ड्राइवर को कोने में बुलाया और उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम सर जी। सर जी नहीं, ध्रुव नाम है मेरा। कॉल में ध्रुव। सुट्टा मारते हो? कुछ होगा तुम्हारे पास? ध्रुव ने विक्रम को पूछा। विक्रम ने कहा, सिगरेट है मेरे पास। अच्छा, जितने भी सिगरेट है मुझे दो, अभी इसी से काम चलाना होगा। मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। मेरा एक काम करोगे? माल लाकर दे सकते हो मुझे, समझ रहे हो ना? गांजा। तुम जितने पैसे बोलोगे मैं तुम्हें उतने पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम यह बात किसी को भनक तक लगने नहीं दोगे, स्पेशली मेरी माँ को। उस वक्त दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और दोनों निकल गए। कुछ ही घंटों में विक्रम ने ध्रुव को मैसेज किया, ध्रुव माल मिल गया है, पार्किंग में मिलो। ध्रुव जल्दी से आ गया। ध्रुव के आते ही विक्रम ने माल दे दिया। आसपास कोई नहीं था तो ध्रुव वहीं पर गांजा फूंकने लगा। ध्रुव ने विक्रम को भी ऑफर किया, लेकिन पहले तो विक्रम ने मना किया, लेकिन वह भी माल फूंकने लगा। कुछ देर तक साथ रहने के बाद विक्रम ने कहा, मुझे काम है, जाना होगा, फिर कभी काम आऊं तो जरूर याद करना, बोलकर विक्रम वहां से चला गया। ध्रुव इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव रहता था। उसके 10,000 फॉलोवर्स थे। पता नहीं क्यों उस वक्त विक्रम को जानने का इंटरेस्ट हुआ। ध्रुव विक्रम को फॉलो करने लगा और उसके सभी पोस्ट को देखने लगा। विक्रम ने अपने सोशल मीडिया पर बहुत ही सेक्सी शर्टलेस फोटो डाल रखी थी। ध्रुव उसके फोटो को जूम कर देखने लगा। उसके बाद तो पता नहीं ध्रुव को विक्रम अच्छा लगने लगा। विक्रम की फोटोज को देखकर ही ध्रुव फिदा हो गया। ध्रुव विक्रम को मिलने का बहाना बनाने लगा। बाहर जाने का कोई भी काम होता ध्रुव विक्रम के साथ ही जाता था। एक दिन ध्रुव को उसके पिताजी ने ऑफिस बुलाया था। ध्रुव विक्रम के साथ ही ऑफिस जा रहा था। पूरा सफर दोनों के बीच कोई बातें नहीं हो रही थी। दोनों चुपचाप कार के आईने में एक दूसरे को देख रहे थे। तभी ध्रुव ने ही विक्रम के थाई पर हाथ रखा और कहा, गाड़ी रोको, सुट्टा मार के ही जाएंगी। विक्रम की गाड़ी रोकते ही ध्रुव निकल गया और गांजा फूंकने लगा। विक्रम भी निकला और दोनों साथ ही फूंकने लगे। गांजा पीने के बाद विक्रम ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन ध्रुव के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे विक्रम पसंद आ गया था। वह विक्रम के पास जाना चाहता था। उस वक्त ध्रुव विक्रम के पास गया और गाल पर किस कर दिया और आई लव यू विक्रम कहकर जल्दी से कार में बैठ गया। विक्रम को भी कोई हर्ज नहीं था, वह भी बैठ गया। कुछ देर तक दोनों कार के आईने में एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक से ही दोनों किस करने लगे। मन भर तक किस किया और दोनों ऑफिस आ गए। ऑफिस से घर आने के बाद ध्रुव ने विक्रम को अपने कमरे में बुला लिया। विक्रम के आते ही ध्रुव उसके ऊपर चढ़ गया और दोनों किस करने लगे। किस करते करते ही बेड पर गए और रोमांस करने लगी। ध्रुव और विक्रम रोज मिलने लगे। दोनों को एक दूसरे से इश्क हो गया था। ध्रुव के पिताजी उसे रोज ऑफिस काम पर आने को कहते, लेकिन ध्रुव जाता ही नहीं था, क्योंकि उसे उसके डैड के ऑफिस के काम से कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह अपना कुछ अलग करना चाहता था। इस चलते ध्रुव और उसके पिताजी की रोज लड़ाई होती थी। एक दिन ध्रुव और विक्रम मिले। उस दिन ध्रुव का मूड ऑफ था। तभी विक्रम ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और कहा, चल तेरा मूड फ्रेश करता हूँ, बोलकर विक्रम ध्रुव को एक बार में ले आया जहाँ सभी नशे करके डांस कर रहे थे। तभी विक्रम ने कहा, चल तुझे किसी से मिलाता हूँ।
ध्रुव, ये अजय है, इसी से मैं माल लेता हूँ। माल और चाहिए तो बोलो। वैसे माल तो है अभी, फिर भी ले ले और पैसे दे देना, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। बोलकर ध्रुव वॉशरूम के अंदर चला गया। ध्रुव जैसे ही वॉशरूम के अंदर गया, उसी वक्त वहाँ पुलिस की रेड पड़ गई। पुलिस अपनी गाड़ी पीछे छोड़कर आई थी तो किसी को पता नहीं चला। पुलिस ने अजय और विक्रम को माल लेन देन करते देख लिया। उसी वक्त पुलिस वहाँ आई। पुलिस ने विक्रम को तो पकड़ लिया, लेकिन अजय भाग निकला। बाहर शोर सुनकर जल्दी से ध्रुव बाहर आया तो देखा पुलिस ने विक्रम को पकड़ लिया है। पुलिस को लगा विक्रम माल सप्लाई करता है। ध्रुव बाहर आते ही कहने लगा, क्या हुआ विक्रम, ये तुम्हें क्यों ले जा रहे हैं? तभी एक पुलिस वाले ने कहा, ये ड्रग्स सप्लाई करता है, अब तो ये थाने जाकर ही बोलेगा। विक्रम कहता रहा, मैं ड्रग्स सप्लाई नहीं करता, लेकिन पुलिस मानने को तैयार ही नहीं थी। ध्रुव भी कहता रहा, सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरा दोस्त है, ये वैसा काम नहीं करता है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन पुलिस मानने को तैयार ही नहीं थी। ध्रुव ज्यादा बोल रहा था तो विक्रम के साथ साथ ध्रुव को भी उठाकर थाने ले आए। पुलिस विक्रम को मार मार कर ड्रग्स के बारे पूछने लगी। जब विक्रम इनकार करने लगा तो पुलिस ने विक्रम को बहुत मारा। ध्रुव ने बीच में कहा, सर इसमें मारने की क्या जरूरत है? तो पुलिस ने ध्रुव को भी जोर का थप्पड़ मारा। कुछ देर बाद ध्रुव ने एक हवलदार को कहा, क्या आप अपना फोन देंगे? मैं अपने डैड को कॉल करूंगा, प्लीज। इसके मैं तुम्हें 2000 दूंगा, प्लीज। हवलदार ने ध्रुव को फोन दे दिया। ध्रुव ने अपने डैड को फोन करके पुलिस स्टेशन बुला लिया। ध्रुव के पिताजी के आते ही पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। ध्रुव के पिताजी ध्रुव से बहुत नाराज थे। घर आने के बाद ध्रुव को डांटते हुए उसके पिताजी ने कहा, ये सब क्या है ध्रुव, तुम ड्रग्स लेते हो? हाँ डैड, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आम बात है, आप भी तो फूकते हैं। हाँ इडियट, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ फैब्रिक प्लेस में नहीं फूकता हूँ। पुलिस उठाकर ले गई थी तुम्हें। कल से ऑफिस आओ वरना तुम्हारा अकाउंट फ्रीज करवा दूंगा। हाँ तो कर दीजिए, फिर भी मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, मुझे आपके जैसे काम की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वक्त बाप और बेटे के बीच बहुत लड़ाई हुई। गुस्से में ध्रुव अपने पिता को अपने जिंदगी की सच्चाई बता बैठा, जिसे सुन उसके पिताजी के तो होश ही उड़ गए। आखिर ऐसा क्या कहा ध्रुव ने? क्या आगे ध्रुव और विक्रम एक हो पाएंगे या ध्रुव के पिताजी दोनों को अलग कर देंगे? आगे की लव स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे पार्ट 2 में। धन्यवाद। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। यह कहानी मेरे द्वारा लिखित एक काल्पनिक कहानी है जिसे मनोरंजन हेतु लिखा गया है।